ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 30 है, लेकिन मैं इसे 24 से 30 तक लेना चाहूंगी। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्र में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ, और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, कल हमने सुना कि प्रभु एक अर्धांग रोगी को स्वास्थ्य लाभ देता है। अगर उस पाठ को हम आगे पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि फारिसी और शास्त्री इस पर बहुत आपत्ति जताते हैं कि साबत के दिन प्रभु ने किसी को चंगाई दी और वह व्यक्ति अपना चारपाई उठाकर चलने लगा। इस पर प्रभु अपने अधिकार के बारे में कहते हैं। वह कहते हैं कि मैं अपने अधिकार से कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे जो पिता ने बताया है वह मैं कर रहा हूं। उन्होंने और एक बात हमें सिखाई, पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का पूरा अधिकार उन्होंने प्रभु यीशु को, अपने पुत्र को सौंपा है। जो भी प्रभु पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। अगर हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16-17 में हम पढ़ेंगे, सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे हमारे लिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यानी प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि आप और हम सबको अनंत जीवन प्राप्त करें। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ही पापों से क्षमा मिलना और उसके बाद हमें अनंत जीवन मिलना है, उसके लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए थे। प्रभु का उद्देश्य यह था कि हम सब पिता के साथ एक होकर स्वर्ग में निवास करें। हम कई बार इस एस्पेक्ट को, अनंत जीवन को हमारे जीवन में भूल जाते हैं। हमारे युवाओं में एक ट्रेंड आता है, आज का इस क्षण अच्छे से जियो, कल क्या पता, कल का किसको क्या खबर, क्या पता कि स्वर्ग है, क्या पता अनंत जीवन है या नहीं। प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखाता है, कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि अनंत जीवन है, स्वर्ग है, नर्क है, शोध अग्नि का एक स्थल है। तो जब प्रभु हमारे जीवन में इसलिए आए, हमें पापों की क्षमा उन्होंने हमें इसलिए दिया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? जिस तरह पिता पुत्र के साथ एक है, उसी तरह हमें भी प्रभु यीशु के साथ एक होना है। जैसे दाखलता से उसकी एक छोटी सी डाली अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम प्रभु से अलग होते हुए अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनंत जीवन प्राप्त करना हो तो हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है, अपनी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। यहाँ पर प्रभु एक वाक्य कहते हैं, जो सत्कर्म करते हैं
वे जीवन की ओर पुनर्जीवित हो जाएंगे और जो कुकर्मी नरक दंड के लिए। हमारे जीवन में अगर हमने सत्कर्म नहीं किया है तो हमें अनंत जीवन मिलना जरूरी है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। प्रभु कहते हैं कि हमें सत्कर्म करना है तो ही हम पुनर्जीवित या अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ही संत पौलुस ने हमें सिखाया है, कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है, मृत है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। अगर हम एक विश्वासी है और हम सत्कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है, मुरझाया हुआ विश्वास है। और 40 काल में कलीसिया हमें इसलिए आमंत्रित करती है कि हम प्रार्थना, उपवास और दान धर्म करें, दूसरों को अपने समान प्यार करते हुए उनकी मदद करें, दान करें। दान पैसा जरूरी नहीं, दान अपना समय का हो सकता है, अपने टैलेंट्स का हो सकता है। हमारे पास जो है, हम जिसे पोसेस कर रखना चाहते हैं उसे दूसरों के साथ बांटे। कई लोग पैसे से लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट आप किसी को देखकर मुस्कुरा सकते हैं, किसी की वेदना को सुन सकते हैं, छोटा सा मदद करके दे सकते हैं, परिवार में एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। तो जब तक हम सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें ये अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन मिलना हो तो हमें 2-3 कार्य करना है। एक, प्रभु के साथ जुड़े रहना है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना है। ईश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करो तो हम उसके साथ एक हो जाएंगे। और दूसरी बात, हमें सत्कर्म करना है। जब हम दूसरों को प्यार करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे तो हमें प्रभु अनंत जीवन जरूर प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु ने खुद मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हमें सिखाया है, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तुम्हें सत्कर्मों की जरूरत है। आइए इस 40 काल में हम कोशिश करें कि हम हमारे जीवन को बदलते हुए, प्रभु से अधिक प्रेम करते हुए अपने पड़ोसी को भी प्रेम करें।